हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये टाइम सही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अब कह रहे हैं कि सर आई एम जस्ट गिविंग अप, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी तैयारी नहीं है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो क्या मतलब है तैयारी करने का। कई बहुत सारे बच्चे 2027 की तैयारी में अब से प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। तो मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए, खास करके जिनका मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, जो एक बहुत गलत टाइम पर छोड़ रहे हैं तैयारी। क्योंकि ये लास्ट के 2 महीने आपको सोचने में लगता है 2 महीने, पर एक्चुअली आपकी पूरी प्रिपरेशन जो 8 महीने की होती है ना, उसका 25% टाइम अभी भी बचा हुआ है और 100% ऑफ द डिफरेंस जो है इसी टाइम पर क्रिएट होता है। सो क्यों इस समय हमें ऐसा लगता है कि छोड़ दे तैयारी, लेट्स गिव अप, और क्या वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपको बेसिकली अगर आप इस चीज़ से ओवरकम करना चाह रहे हो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो इस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है दूसरों को देख करके चलना। दूसरों की स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा इस समय परेशान करती है। अगर आप किसी और इंसान से बात करोगे, किसी और इंसान की बात सुनने की कोशिश करोगे, उसके स्ट्रैटेजी सुनोगे, और ख़ास करके आजकल के जब से सोशल मीडिया के कारण और बहुत ज़्यादा बहुत ईजिली यूट्यूब पे पता नहीं बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक फोकस जो होता है ना, उस फोकस को बना के रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे बच्चे दूसरों की बातों में आकर के उनको लगता है कि उनकी खुद की तैयारी कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अभी तक उनको इस स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था, जो कि सच्चाई नहीं है। एंड दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि जब होगा ही नहीं और जब इतना तक हमको इतना अचीव कर लेना था, जबकि हम हैं तो अभी इस लेवल पर, सो वाई शुड वी कीप प्रिपेयरिंग। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। प्लीज़ डोंट लुक एट अदर्स, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। चाहे अभी आपके नंबर 300 भी क्यों ना आ रहे हो, 300 से 500 तक भी पहुंचा जा सकता है अगले 2 महीने के अंदर। इट्स वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने खुद ने भी ऐसा किया हुआ है। सो इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग। इस टाइम पर दूसरों को देख करके और किसने क्या कहा, कहाँ कितनी आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, इस बात पर बिल्कुल मत चलो। कीप फोकसिंग ऑन योर ओन स्टडीज इवन इफ यू डू नॉट गेट सेलेक्टेड। इट्स नेवर वाइज टू लुक एट समवन एल्सेस स्ट्रेटजी एंड अभी से हथियार त्याग देना या अभी से छोड़ देना कि मैं मुझसे होगा नहीं। दिस डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप ये आज आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है हो सकता है जो आप इतना टफ एग्जाम देने जा रहे हो। इसके बाद भी आपको लाइफ में बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, और अगर आपका यही पैटर्न है कि आप लास्ट टाइम पे छोड़ देते हो, तो आगे भी लाइफ में आप बार बार आपके दिमाग में यही बात आएगी कि जब भी कोई चीज़ मुसीबत होगी, जब भी कोई चीज़ मुश्किल होगी, आपके मन में आएगा कि काम करते हैं, छोड़ देते हैं, अगले साल देखेंगे, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। ओके, देखो, पहली गलती जो बच्चे कर रहे हैं, डू नॉट लुक एट्स अदर्स स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को आइसोलेट कर लो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर देखो, एक बच्चों ने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बना रखा होता है कि इस महीने तक, इस टाइम तक तो मेरा इतना स्कोर आने ही लगेगा, इतनी चीज़ें मेरी हो ही जाएंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी भी कोचिंग ही चल रही है, जिनकी अभी भी क्लासेस ही चल रही हैं। तो उन बच्चों को तो मैं कहना चाहूँगा, क्या कर रहे हो आप, क्यों अपनी सेल्फ स्टडी पे वापस नहीं आ रहे हो। अगर आप कोचिंग ही करते रहोगे, तो अगर अभी आपको होपलेस नहीं लग रहा तो 20 से 15 दिन बाद लगने लगेगा। सो प्लीज़ कम बैक एंड डू योर ओन सेल्फ स्टडी, डोंट गो आफ्टर दिस कोचिंग क्लासेस। और अभी ऐसा नहीं है कि आप क्लास करने ही अटेंड करते ही रह जाओ, आपको अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समय तक सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज देना शुरू करूंगा और मेरे 500 नंबर आने लगेंगे, 550 आने लगेंगे, लेकिन वो दे रहे हैं उनके 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अरे टेस्ट सीरीज में तो इतना खराब आ रहा है, फुल सिलेबस पार्ट टेस्ट में तो अच्छा आ रहा था स्कोर, अभी फुल सिलेबस शुरू किया और फुल सिलेबस में स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि मेरा डेफिनेटली बात है इनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जबकि अब ऐसा होता है कि जब आप पार्ट टेस्ट से फुल सिलेबस पे आते हो, स्टार्टिंग में आपका स्कोर डाउन होता है, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट देते रहते हो 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। सो इफ़ इवन इफ़ यू हैव इमेजिन्ड कि इस टाइम तक ये चीज़ आपकी लाइफ में हो जानी चाहिए तो वो नहीं हुई है, स्टिल आपको अभी 2 महीने लगे रहना है, क्योंकि ये 2 महीने एक्चुअली ऐसा टाइम है जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा खेल होता है। रैंक इसी टाइम पे चेंज होती है और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा था वो सेलेक्ट इसी टाइम पर होता है। और यही वो टाइम है जब बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो रहे थे वो रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही छोड़ देते हैं। ओके, फिर देखो, एक प्रॉब्लम और आ रही है, कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ बहुत हार्ड है यार, बहुत टफ है। ओके, बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ बना रही हैं वो इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी ज़्यादा टफ है कि वो किसी से सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, बायो में बच्चे सोचते हैं कि बहुत ईजिली हो जाएगा, बायो में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोचा था, लेकिन अब जब वो बायो करने बैठे हैं और फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बायो इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे खुद के मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिनके स्टार्टिंग में 270 280 आ रहे थे बायो में, 250 आ रहे थे बायो में, अब उनका जाकर के 1 महीने लगातार बायो करने के बाद जो स्कोर है वो जाके 300 310 के पास जाके स्टेबलाइज हुआ है, और अभी भी 330 तक पहुंचने में उन्हें बहुत मेहनत लग रही है। बायो इतना आसान नहीं है करना। अब कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो है वो इतनी हार्ड बनाई जा रही है, बायो के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एआर बेस्ड क्वेश्चन है, वो इतने हार्ड है कि कोई कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों ना कर ले, लेकिन 330 340 बायो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, 4-5 क्वेश्चन गलत हो ही रहे हैं, एंड दैट इज़ ओके। क्योंकि ये कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, इनमें
आपका स्कोर थोड़ा सा कम आएगा, चल जाएगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम दोगे, जब आप नीट का पेपर दोगे, उस टाइम तक आपका पेपर जो बनेगा वो होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में, स्टैंडर्ड पेपर में हो सकता है बायो में आपके 360 में से 360 भी आ जाए। इसलिए अगर अभी आपका बायो का स्कोर स्टक है किसी एक जगह पर, एक सर्टेन लिमिट के बाद आकर के रुक गया है, घबराना नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज नहीं करनी है, जो कर रहे हो वो करते रहो। 2 महीने के अंदर, गिव इट सम टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो, ये चीज़ अपने आप सही हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने के कारण उसको देख कर के ये मत सोचो कि तुम्हारी तैयारी ख़राब है, ठीक है। फिजिक्स बहुत टफ आ रही है, आने दो, तुमसे नहीं बन रही मत बनने दो। केमिस्ट्री और बायो 2 चीज़ें तो मैनेजेबल है, उन पर फोकस करो। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे हुए हैं, उनके स्कोर, जो बच्चे आज भी अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे हुए हैं, जिन्होंने बायो पे अभी भी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता है उनका स्कोर जो है 300-400 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वो अभी कोई सी भी टेस्ट सीरीज देने बैठ जाए, उनका स्कोर 300-400 से ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट गेट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यू हैव टू डू बायोलॉजी एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी गुड वे, देन ओनली यू कैन गेट सेलेक्टेड। बिकॉज आपका जो बेस, जो बल्क, जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो बनाती ही बायोलॉजी है। ओके, सो दैट्स वाई मेरी अगली सलाह है भाई, अगर आप यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, डोंट गिव अप, स्टार्ट फोकसिंग ऑन बायोलॉजी। बाकी सब छोड़ दो, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ बायोलॉजी पर फोकस करो। बायो की उठाओ, थ्योरी करो, दिन भर बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिन भर बायो के फुल सिलेबस टेस्ट दो। तुम बायो में जैसे जैसे अपना अपना स्कोर उठाते जाओगे, बल्कि अपना जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम कवर करते जाओगे, स्कोर तुम्हारा 300 क्रॉस करने लगेगा बायो का, तुम्हारा ओवरऑल टेस्ट सीरीज का स्कोर भी इंप्रूव होने लगेगा और तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ बायोलॉजी करो, क्योंकि बायोलॉजी जैसे ही एक बार आपका बल्क का सिलेबस कवर हुआ ना, जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज का स्कोर इंप्रूव होना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। और कुछ नहीं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ छोड़ दो, ना फिजिक्स पढ़ो ना केमिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ बायोलॉजी करने लगो। गिविंग अप से मच बेटर है सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना। 2 महीने का टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। अभी आप यहाँ से शुरू करो, इस स्टेप से शुरू करो, धीरे धीरे करके मोमेंटम बढ़ेगा, आपका पढ़ने में मन अपने आप लगने लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। जो अभी तक आपका टाइम जो बर्बाद हुआ है, वो सारी चीज़ें आप कंपनसेट कर सकते हो विद टाइम। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2027 की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, मेरा कहना आपको सिर्फ सिंपल सा इतना है, अगर आज आप 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसको छोड़ करके अगले साल के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं, तो भी आपका पैटर्न जो है ना लाइफ का, वो चेंज नहीं हुआ। अगली बार जब 2027 में पेपर देने बैठोगे ना, तब लास्ट के 2 महीने फिर आपको लगेगा कि चलो छोड़ देता हूँ, 2028 का देखूंगा। बिकॉज ये आपका एग्ज़ाम से मतलब लेना देना नहीं है इसका, ये आपकी लाइफ का पैटर्न है। जब जब चीज़ें टफ होती हैं, आपका मन करता है दैट आई मस्ट जस्ट गिव अप। सो डोंट गिव अप। इवन अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 2027 जाकर के ही तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, तो भी 2 महीने अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि 2027 लायक तुम हो। इतना करके दिखाओ इस टाइम पर, अभी 2 महीने पढ़ करके दिखाओ कि हाँ, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी बनाने की कैपेसिटी है। और अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाई सिर्फ बायो कर लो 2 महीने, वो 2027 में भी तुम्हें काम में आएगी। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गिव अप, बट जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन। 2026 का पेपर देना है, बहुत अच्छे से देना, प्रॉपर तैयारी करके ही देना है, बिकॉज ये चीज़ आपको आगे भी काम में आएगी। सी, एक चीज़ लोग समझते नहीं कि लास्ट के 2 महीने में ना पूरा खेल इस टाइम पर ही चेंज होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर अभी 300 आ रहा होगा, यही बच्चे अभी जो है ना, जब लगे रहेंगे लगातार 2 महीने, तो यही बच्चे भी 500 550 स्कोर करना शुरू कर देंगे अभी अप्रैल के एंड तक। ओके, और ये चीज़ देखने में, ये चीज़ सोचने में हमको लगता है कि अरे यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली अभी आपकी 25% ऑफ द टाइम प्रिपरेशन का बचा हुआ है। और ये लास्ट का ही वो टाइम है जब आप सारा अपना जो सिलेबस है, जब अपना कोर्स है पूरा कंसोलिडेट करना शुरू करते हो। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जितना भी आपने लाइफ का आपका एक्सपीरियंस है, जितना कुछ भी आपने नॉलेज गेन किया है, इसको अभी आप यूज़ करना शुरू करोगे। ये टाइम वो है जब बिल्कुल आपको ना, आपका गोल आपके आँख के सामने है, और अगर आप कोशिश कर लोगे तो शायद आप अचीव कर लो। ओके, आई एम नॉट गारंटिंग दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, बट इफ़ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, दैट्स द ओनली वे, दैट अगर अभी इस टाइम पर आप अपना पूरा 100% देते हो तो। ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, वो इस समय 12-12 घंटे पढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा कहना यह है, जब आप एक सर्टेन टाइम तक लगातार लगे रहते हो पढ़ने में, एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देती है। यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग दैट आप यू आर बर्न आउट, अब आप नहीं पढ़ पाओगे। बेटर टू रिड्यूस द टाइम दैट यू आर गिविंग टू स्टडीज़। 12 घंटे की जगह दिन में 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री छोड़ो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी के लिए अपने दिमाग को छोड़ो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए अपने दिमाग को भी फ्री छोड़ो, ताकि आप जस्ट गिव अप ना कर दो। बहुत लंबे टाइम तक करते 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 अगर आपका सब कुछ भी सही चल रहा है ना, तो भी एक टाइम के बाद बॉडी थक जाती है एंड बॉडी स्टार्ट गिविंग अप, तो फिर आपका दिमाग जो है ना सेचुरेट होने लगता है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये तब होता है जब आप एक्सट्रीमली पुश कर रहे होते हो अपनी बॉडी को।
इसलिए इस टाइम पर आपको रिक्वायर्ड है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने जो गोल है उसको रिड्यूस कर दो, थोड़ा कम कर लो। मत पढ़ो अभी 12 घंटे, 6 घंटे ही दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। एंड अगर आपको बहुत टफ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, फिजिक्स आप बहुत ज़्यादा टफ अगर आप कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो मत करो। अगर आपका छोड़ने का मन कर रहा है तो उससे बेटर है कि आप बायो पढ़ना शुरू कर दो। ईजी होगी, आप इजीली कर पाओगे और वहाँ से आपका मोमेंटम वापस से गेन हो जाएगा। सी, कई बार लोग जो होते हैं ना सोचते हैं कि अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है, जब वो पढ़ने बैठते हैं धीरे धीरे करके उनको मोमेंटम बनने लगता है ना। स्टार्टिंग में हमें थोड़े से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम हरदम ईजी चीज़ों की तरफ जाते हैं। सो इफ़ यू विल डू व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अगर आप करते रहोगे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागोगे, इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करोगे, 50,000 तरह की स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे, 50,000 तरह का मटेरियल नहीं अपनाओगे, कोई नई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, कोई नया मटेरियल ज्वाइन नहीं करोगे, कोई नया टीचर ज्वाइन नहीं करोगे, इफ़ यू जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द बेसिक फ्यू थिंग्स, यू विल गेट सेलेक्टेड, यू हैव ए चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। अगर अभी आपके 300 नंबर 400 नंबर आ रहे हैं तो आपके 100% मौका है कि अगर आप अगले 2 महीने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लो, आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपके बिल्कुल ही 200 नंबर आ रहे हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है कि आप 300 तक पहुंच जाओ, 400 तक पहुंच जाओ, वो भी डिपेंड करता है कि आप 2 महीने में क्या करते हो। अगर तुम्हारे 500 550 नंबर आ रहे हैं तो तुम ऑलमोस्ट बिल्कुल सिलेक्शन लाइन के आसपास हो, थोड़ी सी और मेहनत करोगे एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर तुम्हारे 600 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो भाई तुम मतलब अपनी जी जान लगा दो, बिकॉज यू कैन टारगेट फॉर एम्स दिल्ली। ओके, सो जिनके 600 नंबर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि दे आर थिंकिंग अबाउट गिविंग अप, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतना हाई टारगेट बना लेते हैं अपना कि नहीं हमको एम्स दिल्ली ही जाना है, कि उनको लगता है कि नहीं अगर वो इस समय 650 नंबर नहीं ला रहे तो भी उनका स्कोर खराब है। सो डोंट डू दैट विथ योर सेल्फ, डोंट गो फॉर परफेक्शन, गिव योर 100%, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, नॉट ऑन योर गोल। अपने काम पर फोकस करो कि तुम दिन भर में कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे पा रहे हो। एंड इन दिस वे इफ यू अप्रोच योर लाइफ, इन दिस वे इफ यू अप्रोच योर स्टडीज़, इट्स नॉट गारंटेड दैट यू विल गेट सेलेक्टेड, बट यू आर डूइंग द राइट थिंग। और क्योंकि आपको आगे भी जीवन में बहुत एग्जाम देने होंगे, यही सही तरीका है जिस तरह से आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो गो स्लो, पेशेंस रख के आराम आराम से काम करो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम आईडी है एक्चुअली। अगर आप मुझे मैसेज करोगे कुछ आपको प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर सकता हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा तो। एंड मेरे ग्रुप्स भी हैं जो नीट वालों के लिए मैंने बना रखा है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू।